बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में अब तबाही के दिन बिल्कुल करीब आ गए हैं और थोड़ी सी दूर रह गई है, क्योंकि सारी दुनिया ये चीज़ समझती है कि ट्रंप ने आकर जंगें बंद करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप ने जंग बंद करनी है, लेकिन जो जंग अब ट्रंप छेड़ने के लिए जा रहा है वो आप और हम और पूरा वर्ल्ड उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद शायद कोई मोरक्को रहता है, कोई पाकिस्तान रहता है, कोई इजराइल रहता है, कोई चाइना रहता है, हर घर मुतासिर होने वाला है बुरी तरह। हुआ ये है कि इस वक्त ट्रंप ने ऐलान किया है, उसने कहा है कि मैं क्लियरली वार्निंग जारी कर रहा हूं, ये जितने ब्रिक्स के अंदर मेंबर्स हैं, चाइना है, इंडिया है, रूस है, ये तमाम के तमाम मेंबर्स के लिए मेरा मौशी ऐलान जंग है। अगर आप लोगों ने ये कान खोलकर सुन ले, अगर आप लोगों ने डॉलर की जगह कोई ब्रिक्स की करेंसी नई लॉन्च जो आप कर रहे हैं आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की, या आपने डॉलर की जगह कोई और चीज रिप्लेस करने की कोशिश की, तो मैं तमाम की तमाम कंट्रीज की इंड से इंड बजा दूंगा और मैं सब पर 100% टैरिफ आयद कर दूंगा। अब ये टैरिफ क्या है? उसने कहा कि आगे चलकर इस पर बात करते हैं। वो कहता है कि अगर इस सारी सूरत हाल में आपने गलती से भी कोई करेंसी नहीं लेकर आए, तो फिर ये गेम आप समझ लें कि आज के बाद आपकी इंड से इंड बजा देंगे। यानी क्लियरली मैं आपको बता दूं कि आपने अगर ये सोच रहे हैं कि आप अमेरिका की बलि चढ़ा देंगे या अमेरिका को बेच देंगे, तो ये नहीं होने वाला। और इस सूरत हाल में मैं आपको बता दूं, कोई चांस नहीं है, कतन कोई चांस नहीं है कि आपने इस सारी सूरत हाल के अंदर ब्रिक्स को यूएस डॉलर के साथ इंटरनेशनल सतह पर ट्रेड करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गुड बाय कहना किसको कहते हैं। अब आप ये सोचें कि दुनिया ये कह रही है कि ट्रंप आएगा, जंगें बंद होगी। वो जंग शुरू करने जा रहा है मुआशी तौर पर। देखिए, ये बात बड़ी क्लियर है। ट्रंप ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में एक ही बात की, उसने कहा कि ये जो आज हमने ईरान पर पाबंदियां आयद की हैं, ये जो हमने रूस पर पाबंदियां आयद की, हमें इसका क्या फ़ायदा हुआ है? उसे क्या, इन पाबंदियों को लगाकर हमने डॉलर को तबाह कर लिया। अगर अमेरिका आज दुनिया पर सारी ज़िंदगी राज उसने किया है, तो सिर्फ एक ही वजह से किया है राज, और वो राज डॉलर की वजह से। अब असल में उसने ऐलान जंग कर दिया मुआशी तौर पर कि आपके पास चंद हफ्ते हैं, फैसला कर लें, मैं ब्रिक्स की इंड से इंड बजाने वाला हूँ और ये जो नई करेंसी आप ला रहे हैं मैं उसको छोड़ूंगा। अब ये टैरिफ का मतलब क्या है? देखिए, मिसाल के तौर पर सीन ये है कि अगर चाइना से कोई चीज़ आती है 1000 रुपये की, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, जिसके बाद वो चीज़ 2000 की हो जाएगी। अब लेट से एक आईफोन चाइना से जो बनकर आता है, वो चाहे कितने का भी हो, 2 लाख का हो, 4 लाख का हो, 5 का हो, डिपेंड करता है 7 लाख तक आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं। तो आप इमेजिन करें, वो 5 लाख वाला मोबाइल है, वो सीधा अगले दिन आपको 10 लाख का मिल जाए। अब चाइना से हर चीज़ दुनिया की बनकर जा रही है, कपड़े से लेकर तमाम चीज़ें। आप इमेजिन करें, सारी की सारी चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लगा दिए। उसके बाद अब सऊदी अरब से तेल आता है, रूस से तेल आता है, सारी दुनिया से आता है और उस तेल को इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये सोचें कि आप उस तेल को डबल कीमत के ऊपर उसके ऊपर टैरिफ आयद कर दें। कोई चीज़ आती है, हर चीज़ पर टैरिफ आयद करना शुरू हो जाएंगे, तो वो तो तबाही हो जाएगी। यूरोप से जो आता है वो माल आया करेगा, उसके बाद जो पूरी दुनिया में तितर बितर मामला होगा, मुआशी जंग छिड़ जाएगी, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। करेंसी वॉर छिड़ जाएगी, ट्रेड वॉर छिड़ जाएगी, और इस सूरत हाल के अंदर जो जो मुल्क आएगा उस पर पाबंदियाँ लगती जाएंगी और वो रगड़ा जाएगा। अब असल कहानी ये है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या चाइना रूस चुप कर ये काम कर देंगे? देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रख लीजिएगा। चाइना रूस इन सबको पता है कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट के निशाने पर है ट्रंप। कुछ पता नहीं है कि ट्रंप 4 साल पूरे करेगा, वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, उसका मामला क्या होगा, ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात बिल्कुल तय होने वाली है कि ट्रंप की जान को भी खतरा है। और ये चीज़ें अब वो क्या करेंगे, वो ट्रंप को पहले कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला, देखिए, या तो चले आप रूस से पाबंदियाँ हटा दें तो चले, फिर तो समझ आती है, लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी तो ख़त्म करना है। अब सारी ज़िंदगी तो ट्रंप ने रहना नहीं है, तो उन्होंने अपनी करेंसी भी बनानी है। इतनी मुश्किल से दुनिया के अंदर उन्होंने अपने साथ ममालिक बुलाए। अब क्लियरली ये बात है
कि पूरे का पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है। एक हिस्से में अमेरिका खड़ा होगा, एक हिस्से में बाकी दुनिया की ताकतें खड़ी होगी, और ये शुरू होने जा रही है ट्रेड वॉर। ऐसी वॉर शुरू होने जा रही है जो हर घर में ये दाखिल होने वाली है। तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी, दुनिया के अंदर डॉलर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, करेंसी ऊपर नीचे होगी। यानी आप सोच भी नहीं सकते, आज कोई करेंसी ऊपर है, कुछ डाउन है। दुनिया में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होने वाली है, किसी को नहीं पता। ट्रंप फिजिकल जंगें बंद करने जा रहा है, गजा जंग बंद करनी है, लेबनान जंग बंद करनी है, यूक्रेन जंग बंद करनी है। और ये भी देखना है कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। फौजियों को नहीं उसने छोड़ना। उसने कहा है कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने जर्नैलों को नहीं छोड़ना जिन्होंने जंगें शुरू की है अमेरिका समेत पूरी दुनिया में। सो लिहाजा इस सारे मामले पर एक बात तो बड़ी तय है कि अपने अंदर भी उसके जंग है, और वो बाहर लड़ने के लिए जा रहा है चाइना, रूस और तमाम ताकतों से मुआशी जंग। और इस जंग का बटन उसने पहले हलफ उठाते ही वो बटन दबाने वाला है। सो इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात अगर ये मामला होगा तो चाइना भी पलट कर लगाएगा, तो वहां पर होगा। और इवन कि वो इंडिया के ऊपर है। आप सोचे कि इंडिया का अरबों डॉलर्स का माल जाता है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इंडिया का अरबों डॉलर्स का माल जाता है अमेरिका के अंदर। तो अगर 100% टैरिफ आयद कर दिया तो इसका मतलब है तबाही हो जाएगी। देखिए, दुनिया में आप चाइना पर टैरिफ आयद करेंगे तो आप एक बात बताइए, क्या और कोई मुल्क है आपको इतना सस्ता माल दे सकता है? कोई भी नहीं है। ये पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन हुए थे तो चाइना बंद हो गया, तो उसके बाद दुनिया को आपने देखा किससे सप्लाई चेन मुतासर हुई थी? को माल कोई चीज़ मिली नहीं। तो ट्रंप असल में वो जंग की इब्तिदा करने के लिए जा रहा है। देखिए, वो है एक बिजनेसमैन, वो ऑलवेज बिलीव करता है कि मुझे मुआशी जंग छेड़नी है। जिसे उसने कहा कि मैक्रन ने एक दफ़ा, मैंने उसे फ़ोन पर बात की तो मैंने मैक्रन को बड़ा क्लियरली कहा कि मैक्रन ये बात ज़हन में रखना। उसने कहा कि मुझसे उसने एक मुआहदा कहा, नहीं आपने देर कर दी, फलाना कर दी, उसने एक मेरी बात नहीं मानी। तो कहता मैंने उसको कहा कि 15 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए, तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता दूं कि जो तुम्हारे मुल्क से शराब आती है उसके ऊपर मैं टैरिफ आयद करने जा रहा हूँ, टैक्स लगाने जा रहा हूँ। उसके बाद वो शराब तुम्हारे यहाँ बिकेगी नहीं। जाहिर सी बात है और कंट्रीज़ की बिक रही है, तो जब वो मार्केट के अंदर महंगी हो जाएगी तो कौन लेगा? तो कहता मैक्रन की चीखें निकल गई। उसने कहा नो 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 नो, ये काम ना करना। कहता उसने 10 मिनट बाद कॉल की और कहा जो आपके मुतालबात हैं वो मैं सारे तस्लीम कर दूँ। कहता इस तरह काम होता है। तो अब देखिए, एक सारी सूरत हाल में अब ये लड़ाई कितनी बड़ी होगी कि सऊदी अरब से लेकर सारी दुनिया, अब उन्होंने तो चाइना को ज़बान दे दी है कि भाई ठीक है हम तो युआन के अंदर आपको तेल देंगे। भारत भी ये काम कर रहा है और रूस उधर से जो तेल दे रहा है। अब सवाल ये है कि इन सब पर टैरिफ आयद होगा तो ये तो एक बड़ी इब्तिदा हो जाएगी बड़ी मुआशी जंग की, और दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अगर ये सारे अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो फिर तो एक दूसरे के खिलाफ फिर पाबंदियाँ, जंगे और फिर ग्रुप्स बन जाएंगे। फिर इस सूरत हाल के अंदर तो मामला काफ़ी ख़राब होंगे। तो ये चीज़ें देखिए, अमेरिका की उजारादारी दुनिया में तब तक है जब तक डॉलर था, और डॉलर अब जाहिर सी बात है कब्र में जा रहा है। तो ट्रंप ये समझता है कि मुझे डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है और इनके साथ मुआशी जंग करनी है। आज उसने कर दिया ऐलान। देखिए, दुनिया में दो चीज़ें समझते वो करने जा रहा है। एक तो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को उसने छोड़ना नहीं है, और उसने कहा कि मैंने दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं छोड़ना। ये जो दूसरे मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर ये काम हो रहा है, उनको भी मैंने नहीं छोड़ना। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर भी उसने पाबंदियों की पूरी लिस्ट रखी हुई है, किस किस बंदे पर पाबंदी लगानी, किन मुल्कों पर लगानी है। अब चाइना का इसका जो जवाब होगा वो भी बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। अब अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें चाइना आती हैं, अगर उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। देखिए, चाइना इस वक्त इतना जियाट बन चुका है कि आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर अब मामला क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी गाड़ियाँ हैं, उसको यूरोप के अंदर टैरिफ आयद हो रहा है, तो वो चाइना से मुआशी जंग कर रहे हैं। इसी तरह बाकी ममालिक में हो रहा है। तो दुनिया भर के अंदर ये काम हो रहा है। ये बड़ा ही अजीबो गरीब दौर है, और ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया की बदतरीन जंगें देखने जा रहे हैं। एक तो दुनिया में फिजिकल जंगें हैं, अब मुआशी जंग है। उसके बाद आप देखिएगा फ़ोन की कीमतें आसमान है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो जाएंगी, दुनिया के अंदर हाउसिंग मार्केट क्रैश कर जाएंगी। तो दुनिया में हम ऐसी अजीबो गरीब जंगें देखने जा रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब सवाल ये है कि अगर इन सब ने मिलकर फैसला कर लिया, ब्रिक्स वालों ने, कि बस ठीक है हम इनको कब्र में उतार देंगे डॉलर को, तो फिर क्या होगा? और ट्रंप के साथ लड़ाई का अंजाम और ये चीज़ें। बहरहाल एक बात तय है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर ये मामला इन्होंने ना माने ट्रंप के, तो फिर इस सूरत हाल में याद रखिएगा ट्रंप के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर लेकर आना, मैं जंग नहीं करूँगा,
लेकिन माशी जंग में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब चाइना के पास ऑप्शन है, टाइम है, फैसला कर ले, रूस भी फैसला कर ले, इंडिया भी कर ले, साउथ अफ्रीका भी कर ले, सारी कंट्रीज कर ले कि लड़ाई करनी है मुझसे, या इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरे आगे झुकना है और डॉलर को ही अपनी करेंसी बनाना है। देखिए इतनी आसानी से काम नहीं करने वाले, ये तो झुकेंगे नहीं और उधर ट्रंप भी नहीं झुकेगा। तो ऐसा लग रहा है कि सारी ताकतें, बड़ी बड़ी ताकतें आपस में करेंसी वॉर होने वाली है। कौन किसकी करेंसी गिराएगा, किस लेवल पर दुनिया का बहरान होगा, तेल कहाँ जाएगा, ये तबाही की तरफ मामला जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।